bachcho, let's see this question. So the question over here says, when a microorganism invades a host, a definite sequence of events usually occur leading to infection and disease, causing suffering to the host. This process is called pathogenesis. Once a microorganism overcomes the defense system of the host, development of the disease follows a certain sequence of events as shown in the graph. Study the graph given below for the sequence of events leading to the to appearance of a disease and answer the questions that follow. ये हमें ग्राफ दिया गया है एंड इसमें बोला गया है दैट हमारा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम गिवन है एंड अलोंग विद इट हमारे ग्राफ में 4 फेजेस मेंशन है विच इज इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड ऑफ इलनेस, डेथ if remain responses and or medical treatments fail, and then period of decline. So इसमें बोला है that in which period according to the graph there are maximum chances of a person transmitting a disease and why. So हमें जो ग्राफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर करना है. So the key concept given here is progression of disease development. So progression of disease development क्या होता है? So let's say कोई भी अब अगर हमारा डिजीज हो रहा है तो उसके लिए कोई भी एक पैथोजन या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूजुअली. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अब हमारी बॉडी में एंटर करता है. ये जब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो इसका एक मैकेनिज्म होगा कि इसका कोई मोड ऑफ एक्शन होता है, ये कैसे हमारी बॉडी में आके एक्ट करेगा. इसका जो भी मोड ऑफ एक्शन है या फिर इसका जो भी पैथोजेनेसिस है ये अपना करता है एंड इसकी वजह से फिर फर्दर जो है आइदर ये अपना डिजीज जो है प्रोग्रेस कर लेता है. यहाँ पर या तो ये डिजीज सीवियरली कॉज कर लेता है या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग होता है इसके अगेंस्ट दैट ये इसको रोक देता है. इस टाइम पर क्या होता है, अब अगर ये डिजीज प्रोग्रेस कर लेता है तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट फेजेस आते हैं. ये फेजेस की बात कर लेते हैं जो कि हमारे होते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज डेवलपमेंट. हमारा फर्स्ट फेज जो आता है वो होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, ये हमारा वो टाइम होता है, ये हमारा वो उस टाइम पीरियड के बीच में होता है जब द इनिशियल इन्वेजन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. जब हमारे इनिशियल ऑनसेट होता है, हमारा इनिशियल इन्वेजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ से एंड जो हमारा ऑनसेट होता है सिम्टम्स का. लेट्स से जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमें इन्फेक्ट करा है एंड जब सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं ये उसके बीच का टाइम पीरियड होता है एंड इसमें कोई सिम्टम्स को नो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. देयरफॉर नो साइंस और नो सिम्टम्स. एंड ये जो टाइम पीरियड होता है यहाँ पर सर्टेन डिजीजेस में देखा जाता है दैट ट्रांसमिशन जो है इस स्टेज में भी हो सकता है. But in not all cases, but in some cases, in some certain diseases, जो ट्रांसमिशन है यहाँ पर हो सकता है. नेक्स्ट स्टेज की बात कर लें तो नेक्स्ट स्टेज है हमारा विच इज पीरियड ऑफ इलनेस. पीरियड ऑफ इलनेस हमारा नेक्स्ट स्टेज है एंड यहाँ पर जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पर होता है, विच मीन्स यहाँ पर हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो पीक पर होता है, उसका इन्फेक्शन जो है वो पीक पर होता है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये जो टाइम पीरियड होता है यहाँ पर हमारे सीवियर सिम्टम्स शो होते हैं. ये हमारा सीवियर सिम्टम्स एंड साइंस का सेक्शन होता है, फेज होता है पीरियड ऑफ इलनेस. एंड यहाँ पर देखा जाता है दैट जो ट्रांसमिशन होती है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है. मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है ये फॉर ट्रांसमिशन एंड यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है सबसे ज्यादा देखी जाती है बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पीक पर होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा फेज आता है विच इज डेथ. ये यहाँ पर क्यों देखा जाता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि काफी बारी जब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीक पर होता है एंड ये फेटल हो जाता है. काफी बारी ये पीक पर चला जाता है एंड हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता है, इम्यून सिस्टम तब तक वर्क नहीं कर पाता है एंड ये फेल हो जाता है. एंड आइदर जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर वर्क नहीं करता है एंड ये भी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से इट कुड लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. इसके बाद हमारा फेज आता है विच इज पीरियड ऑफ डिक्लाइन. ये पीरियड ऑफ डिक्लाइन फेज जो होता है हमारा, इसमें क्या देखा जाता है दैट जो हमारा
पीक कॉन्सेंट्रेशन पर होता है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीक कॉन्सेंट्रेशन पर होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। बेसिकली उनका उसका जो इन्फेक्शन है अब उतना ज्यादा वो फेटल, इतना इन्वेजिव नहीं होता है, एंड यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होने लगता है। स्लोली जो सिम्टम्स है वो भी डिक्रीज होने लगते हैं। यहाँ पर सिम्टम्स जो है वो भी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फर्दर जो हमारे माइल्ड सिम्टम्स हैं ओनली वही रह जाते हैं। ओनली माइल्ड सिम्टम्स रह जाते हैं, एंड यहाँ पर ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज धीरे धीरे अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वेजिव फॉर्म से हट रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है रिकवरी फेज। ये रिकवरी फेज में क्या होता है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है बॉडी में से। व्हाट हैपेंस इज कि अब हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो ये एलिमिनेट कर दिया है हमारे बॉडी ने इसे, या फिर अब जो है ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया है। ये जो है इतना इन्वेजिव नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी है अब वो हीलिंग फेज में चली गई है। यहाँ पर सिम्टम्स जो हैं वो नहीं होते हैं, नो सिम्टम्स और साइंस, एंड जो बॉडी होती है वो हीलिंग फेज में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा किस स्टेज में हाई होता है। व्हाट हैपेंस इज कि अब हमारा जो ट्रांसमिशन होता है सबसे हाई वो होता है इन पीरियड ऑफ इलनेस। पीरियड ऑफ इलनेस में क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पर होता है, विच मीन्स कि वो इस स्टेज में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसकी वो पीक पे होती है, उसका इन्फेक्शन जो होता है वो हाई होता है इस टाइम पे। इस टाइम पर वो जो होता है वो इन्फेक्ट भी कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू डिफरेंट वेज। इसके अलावा जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है वहां पर भी देखा जाता है दैट certain diseases में, in not in all diseases but yes in certain diseases जो ट्रांसमिशन होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में भी स्टार्ट हो जाता है, इवन दो वहां पर सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट इट कुड लीड टू ट्रांसमिशन। डिफरेंट वेज होते हैं, एंड जब हमारा वायरस बहुत स्ट्रांग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड में भी यहाँ पर ट्रांसमिशन हो जाता है। So therefore this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.